हो जाते हैं तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते हैं। तो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव हमारी सहायता करो, मैं महल में महाराज के पास अकेले नहीं जा सकता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आर्य सुमंत आते कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, क्या बात है आर्य सुमंत, इतने विवल क्यों हो? आर्य सुमंत कहते हैं, जो आस जो मनोरथ मुझे समझकर भेजा था मैं उसे पूरा नहीं कर सका गुरुदेव। वशिष्ठ कहते हैं, हम जानते हैं तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। आर्य सुमंत कहते हैं, गुरुदेव मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, सुमंत तुम खाली रथ लेकर नहीं आए हो, तुम रघुवंश के सत्य धर्म वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस तरह से न आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाती। अब तुम जाओ सुमंत, महाराज से जाकर मिलो। आर्य सुमंत कहते हैं, नहीं गुरुदेव, महाराज के सामने जाने का साहस नहीं है मुझ में। उनकी आंखें राजमार्ग के सूने पथ पर बिछी होंगी, उनके कान रथ के ध्वनि सुनने के लिए तरस रही होंगी। सुमंत को अकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है उसकी कल्पना भी करके मैं कांप रहा हूँ गुरुदेव। गुरुदेव यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और आपकी ज्ञान की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है। ये अयोध्या पर आपत्ति का समय है, गुरुदेव आप ही से ठीक कर सकते हैं, आप ही से संभाल सकते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, होनी को कोई कब तक टाल सकेगा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, चलो सुमंत हम तुम्हारे साथ चलते हैं। कौशल्या भगवान का पूजा करके आती हैं, कहते हैं, स्वामी स्वामी चरणामृत लीजिए। दशरथ कहते, आज 5 दिन बीत गए, राम को गए, अभी तक सुमंत नहीं आया। कौशल्य वो उन्हें मना रहा होगा, राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निर्णय को बदलना कोई सरल कार्य नहीं है। एक नौकरानी कहती है, महाराज की जय हो, आर्य सुमंत और गुरु वशिष्ठ जी के साथ पधार रहे हैं, उन्हें शीघ्र लेकर आओ। नौकरानी कहती, जो आज्ञा। दशरथ कहते, सुमंत अकेले आए हो, मेरा राम कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है? सुमंत कहते हैं, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। दशरथ कहते, सुमंत सीता को भी नहीं ला सके, हमारी इतनी सी भी बात नहीं रख सके तुम? सुमंत कहते, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राजाज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। दशरथ कहते, नहीं मत कहो मुझे महाराज, अब अयोध्या का ना कोई राजा है और ना कोई मंत्री। आर्य सुमंत अगर अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो तुम मेरा आदेश मानो, अभी इसी समय मेरा आदेश है, तुम मुझे उसी रथ पर लाद कर वहां छोड़ाओ जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, अवधेश तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। दशरथ कहते, इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए कहीं स्थान नहीं रहा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, तुम एक पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो, वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत पालन के लिए उस महावीर ने वचन लिया है उसे छोटा ना बनाओ। दशरथ कहते हैं, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मेरे समान बड़ा पापी कहाँ होगा। हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख नहीं सहा जाता। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो यार भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।